अब अमृत की खोज में यही समुद्र मंथन की घटना की शुरुआत होती है। कल मैं वहाँ गया था बांध के नीचे, और आदि शंकराचार्य मंडपम के पास डिजिटल कुंभ मेला लगा हुआ है। दिव्य भव्य और डिजिटल कुंभ मेला कहा जाता है। तो डिजिटल रूप मैंने वहाँ पर कल देखा। बहुत बढ़िया ये समुद्र मंथन का शो दिखाया जाता है। तो समुद्र मंथन को आप समझिए, इसको कथा के रूप में समझिए। और मैं जो कहना चाहता हूँ या इससे बेहतर शब्द इस्तेमाल करूँ तो सदगुरु कबीर का सत्य क्या कहना चाहता है, सनातन धर्म के बीच में सदगुरु कबीर का सत्य क्या है, मैं इसी ओर आपको लिए जा रहा हूं। जरा गौर से एक एक लाइन को सुनते रहिए। तो ये समुद्र मंथन की घटना आपने देखा, और कहा गया कि इसमें मंदराचल पर्वत को धूरी बनाई गई और उस पर वासुकी नाग को लपेटा गया। मुख के तरफ दैत्यों ने खींचना शुरू किया मथानी की तरीके से। पीछे के पूंछ के हिस्से को पकड़ा था देवताओं ने, और कहा जाता है कहीं रस्सी फिसल न जाए, मंदराचल पर्वत भी कहीं धूरी से इधर से उधर टस से मस ना हो जाए, इसलिए भगवान स्वयं विष्णु जी नीचे कच्छपा अवतार में कच्छप का रूप लेकर के उस पर्वत को संभाले हुए थे। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी वैज्ञानिक हैं, बड़ी गहरी बातें हैं। और जब समुद्र मंथन किया गया तो आपने देखा सबसे पहले हलाहल विष निकला, भयंकर जहर निकला। पूरे वहाँ डिजिटल जो कुंभ है बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया, एकदम हलाहल विष, कोलाहल मच गया और अंधेरा छा गया। अब आप समझिए समुद्र मंथन ये कोई बाहर कहीं घटना नहीं हुई है। मैंने कहा ना, इशारों में मत जाइए, कथा कहानियों में, खास तौर से हमारी माँ बहनें आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कथा कहानियों के इशारों में, घटनाओं में मत अटकिए। ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है कि आपको इसकी जानकारी मिल जाए। ये हमारे भीतर की घटना है। दरअसल समुद्र मंथन आत्म मंथन है। समुद्र मंथन क्या है? आत्म मंथन। जब देवताओं ने इस धरती के सारे भोगों को भोग लिया, जो भी भोग है, और आप भी भोग रहे हैं धरती तल के जितने भी भोग हैं, वक्त नहीं है कि उनका विस्तार किया जाए, इशारा समझें। तो फिर देवताओं को लगा कि धरती के सारे सुख हमने भोगा है, अब समंदर के अंदर क्या भोग हो सकता है। वहां की यात्रा शुरू हुई उनकी। और इसी तरीके से समुद्र मंथन में जो विष निकला था, और पूरी घटना जो है समंदर से